अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब ठीक हो? आज की वीडियो होने वाली है फ्लफी पैराडाइज की 4th एपिसोड के ऊपर, तो वीडियो को पूरा देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है और हमारी हीरोइन नीमा अपनी बर्ड को कंट्रोल करना सीख रही होती है और वो काफी आसानी से इसे सीख लेती है। उसका ट्रेनर बोलता है नीमा तो बहुत ज्यादा जीनियस है, उसने काफी आसानी से अपनी बर्ड को कंट्रोल करना सीख लिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि नीमा अंदर बैठी होती है और उसका नौकर आके उसे बताता है आपको जो टीचर आपसे पढ़ाने वाली है वो आ चुकी हैं। फिर वो अंदर आती है और नीमा को अपना इंट्रोडक्शन देती है। नीमा उस टीचर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जैसे ही उसका नौकर बाहर जाता है तो वो नीमा पर गुस्सा करने लगती है कि ना तुम्हें ठीक से बोलने आता है, ना तुम्हें ठीक से बात करने आता है, और वो नीमा को बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है, उस पर गुस्सा करती है। नीमा भी ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर वो नीमा को ट्रेन करती है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, हर चीज पे उसको डांटती है, हर चीज पे उसको सुनाती है बातें। नीमा बहुत ज्यादा तंग हो रही होती है। फिर आखिरकार नीमा की क्लास खत्म हो जाती है। उसको कहती है कि तुम तो बहुत एवरेज हो, मैंने तुम्हारे बहन भाइयों को भी सिखाया पर वो टैलेंटेड थे, और कोई नहीं, मैं तुम्हें भी टैलेंटेड बना दूंगी। फिर वो चली जाती है और नीमा अपने कमरे में बैठी होती है। फिर नीमा अपने कमरे में बैठी होती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर नेक्स्ट डे नीमा काफी प्यार से उसके साथ बात करती है। जब वो उस पर गुस्सा करती है तो नीमा हर बात पर उसे स्माइल देती है। फिर जब वो खाना खाने के लिए अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ बैठी होती है, बहुत कम खाना खाती है और काफी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। नीमा के पेरेंट्स और बहन भाई बोलते हैं नीमा ने कभी ऐसा तो नहीं किया, क्या हुआ, नीमा बीमार तो नहीं? फिर नीमा की मदर उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं? फिर नीमा अपनी मदर को कुछ नहीं बताती और वहाँ से भागते हुए चली जाती है। अगर मैंने अपनी मॉम को बता दिया तो उनको पता चल जाएगा कि वो टीचर मेरे साथ क्या करती है। नीमा का भाई उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है अब तुम कहाँ जाओगी, अब मदर को बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। उसकी मदर बोलती है मुझे लगता है ये उस टीचर की वजह से थोड़ी नाराज है। नीमा कहती है इन्हें तो पता चल गया। नीमा कहती है अगर मैंने आपको बता दिया तो फिर आप जाके उसे मना कर देंगे और वो मेरे साथ अच्छे तरीके से बात करेगी, पर मैं ये नहीं करना चाहती, मैं ये खुद लड़ना चाहती हूँ और उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। नीमा की मदर उससे कहती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लेडी है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड लेडी भी है, तुम्हें फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे हराने के लिए। फिर नीमा का भाई बोलता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वो नीमा का हाथ पकड़ता है और नीमा को हील करता है। वो कहता है इस मैजिक से तुम्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा होगा। तो उसकी मदर बोलती है तुम्हें जितना लड़ना है लड़ लेना, तुम्हें ये जीतना ही पड़ेगा। फिर वो अपनी मदर को बोलती है ठीक है। फिर 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। नीमा ने वो सब कुछ सीख लिया जो उस टीचर ने उसे सिखाया था। उसके माँ बाप और बहन भाई ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि नीमा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। फिर नीमा जाके अपने सर्वेंट से पूछती है कि तुम्हें इस टीचर के बारे में कुछ पता है? वो उसे एक पेपर ला कर देता है और उसे बताता है जब हम इसे हायर कर रहे थे तो हमने इसका सारा बैकग्राउंड चेक किया था, इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। फिर वो बताता है कि इसकी जो फैमिली मेंबर हैं वो चर्च के बिलीवर्स हैं। फिर नीमा सोचती है वही चर्च के मेंबर जो मुझे अपने पास रखना चाहते थे, तभी बोलूं मुझे थोड़ा सा अजीब क्यों फील हो रहा है। फिर नीमा अपने टीचर से पूछती है कि कुछ टाइम पहले एक जगह बहुत ज्यादा पानी की कमी हुई और वहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर वो हमसे और दूसरे किंगडम से मदद मांगने आए। हमने और दूसरी किंगडम ने उनकी काफी मदद की पर चर्च ने उनकी मदद नहीं की। टीचर बोलती है कि ये गॉड की वजह से है, गॉड ने उन्हें पनिशमेंट दी है। नीमा बोलती है आपको कैसे पता कि ये गॉड ने पनिशमेंट दी है उन्हें? टीचर बताती है हमारे प्रीस्ट को गॉड ने बताया है। फिर नीमा और उसकी बहस हो जाती है कि तुम्हारा गॉड ऐसे कैसे कर सकता है, उसने हम सबको बनाया है तो वो उनको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। फिर नीमा टीचर को बोलती है कि तुम कभी उन बीस्टमैन से मिली हो? कहती है नहीं, वो बहुत ज्यादा गंदे खतरनाक है। नीमा सोचती है तभी मैं सोचूं मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। फिर नीमा उस टीचर को बोलती है कि तुम गलत कह रही हो। वो टीचर ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला। फिर वो नीमा को बहुत जोर से मारती है। फिर नीमा उसे बोलती है मैं तुम्हारी तरह खामोश नहीं बैठ सकती, जिन्हें मैंने देखा नहीं उनके बारे में मैं बुरा भला नहीं बोलती। फिर नीमा की टीचर बोलती है चलो इस टॉपिक को साइड पे रोको, हम किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। नीमा बोलती है किस चीज के बारे में बात करें? लड़कियों कैसे गॉसिप करती है एक दूसरे के साथ बैठ के, और लड़के क्या बात करते हैं दूसरे के साथ बैठ के। फिर नीमा बोलती है अगर हम एक जेंटलमैन के साथ उसके टॉपिक के ऊपर बातें नहीं कर सकते तो फिर हम उसे एंटरटेन कैसे
कैसे करेंगे। नीमा की टीचर ये सुन के हैरान हो जाती है। फिर वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर नीमा बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि मैंने अपनी पहली फाइट जीत ली। फिर उसके फादर को पता चल जाता है कि नीमा को उसकी टीचर ने मारा है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। नीमा उन्हें रोक के कहती है कि ये मेरी फाइट है, आपको कुछ नहीं करना। फिर नीमा के फादर उस टीचर को एक वार्निंग देते हैं। वो टीचर नीमा के फादर से अपोलोजाइज करती है। फिर वो नीमा को बहुत कुछ सिखाती है और नीमा वो सारी चीजें बहुत खुशी से सीख रही होती है। नीमा के फादर नीमा को बोलते हैं कि मैं अपने नॉर्दरलैंड में किसी काम से जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। नीमा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नीमा और नीमा के फादर एक बहुत बड़े टेलीपोर्टेशन एरे से दूसरी सिटी में जाने लगते हैं। फिर नीमा जब दूसरी जगह पे पहुंचती है तो वो देखती है यहाँ पर तो सब चीजें सेम ही हैं। फिर कोई आदमी वहाँ पर उन्हें आके ग्रीट करता है और नीमा भी उन्हें ग्रीट करती है। फिर नीमा एकदम दरवाजा खोलती है और सामने स्नो ही स्नो देखती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नीमा भागते हुए आगे जाती है और कहती है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। फिर नीमा के फादर नीमा को गर्म कपड़े पहनाते हैं और नीमा कहती है अब मुझे ठीक लग रहा है। फिर नीमा और नीमा के फादर हर जगह घूमते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं और नीमा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। नीमा और सारे मिलकर खाना खा रहे होते हैं और नीमा के फादर नीमा को बोलते हैं कि कल हम फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें यहीं पर छोड़कर क्यों ना चला जाऊँ। नीमा के फादर बोलते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर्स काफ़ी टाइम से हमला कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक नाइट्स के लिए पोस्ट बना रहे हैं। नीमा के फादर नीमा को बोलते हैं क्या तुम फायर ड्रैगन की मदद से हमें ये पता करके बता सकती हो कि फॉरेस्ट में ये हमले क्यों हो रहे हैं। नीमा कहती है ठीक है, मैं पता करके बताती हूँ आपको। फिर नीमा ड्रैगन को बोलती है यहाँ पर काफ़ी टाइम से मॉन्स्टर्स का हमला हो रहा है, क्या तुम हमें बता सकते हो इसकी क्या वजह है। ड्रैगन बोलता है इस फॉरेस्ट में मॉन्स्टर नहीं आते, वो बहुत दूर रहते हैं यहाँ से। फिर नीमा के फादर और सारे सबऑर्डिनेट मिल के बात करते हैं कि हमें लगता है कि ये किसी ह्यूमन का काम है जो इन सारे मॉन्स्टर को आपस में गैदर करके कुछ करना चाहता है, इसलिए हमें कल फॉरेस्ट में जाकर देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या हो रहा है।